वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है इस बारे में है अबाउट योर डेस्टिनी 2024 कि 2024 में आपका डेस्टिनी आपके लिए क्या लेके आ रहा है, कौन से चेंजेस लेके आ रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, क्या आप एक्सपेक्ट करें अपनी ज़िंदगी में 2024 में अपने डेस्टिनी से। तो यही सब बातें लेके आपका डेस्टिनी आ रहा है और क्या मैसेजेस वो दे रहा है यह हम आपकी रीडिंग से देखेंगे। इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है कि आपको तीनों पाइल्स में से कोई एक पाइल चूज करनी है और उसके बाद हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज कर सकते हैं अगर आपकी इंट्यूशन उसके साथ रेजोनेट कर रही है। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया यानी कि ये वेल का कार्ड चूज किया है, देखते हैं कि आपका डेस्टिनी आपके लिए 2021 में क्या लेके आ रहा है। आपके पास आया है वेल का कार्ड जिसका थीम है ब्रीच। तो इस साल आपके डेस्टिनी में कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो शायद आपको हटके लगेंगे बिल्कुल नए चेंजेस हो, कभी आपने उनके बारे में सोचा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कोई करियर है तो हो सकता है कि अभी तक आपने कोई ऐसा करियर सोचा भी नहीं होगा, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। बिल्कुल आपको ये महसूस होगा कि बिल्कुल लाइफ अपसाइड डाउन हो गई है या बहुत तेजी से चल रही है। बड़ा चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम अपनी ज़िंदगी में 2024 में। बट ये चेंज तब आएगा जब आप हट के कुछ सोचेंगे। हो सकता है आप कुछ ट्रेडिशनल तरीके सोच रहे हो या पुराने काफ़ी वक्त से आप ये कोशिश कर रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज़ों में ट्रेडिशनल वेज। फॉर एग्जाम्पल जो वेल कन्फाइंड वेज हैं ऑलरेडी कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बट जो पुराना आप कर रहे हैं उसमें आपको हो सकता है सफलता नहीं मिली हो 2023 तक। तो कोशिश करें कुछ अलग करने की कुछ रूटीन में चेंज ला सकते हैं। कुछ हो सकता है कोई नया करियर ऑप्ट करें आप लोग, कुछ लोग जो करना चाह रहे होंगे समझ नहीं पा रहे होंगे। तो इस साल आपके ज़िंदगी में क्लैरिटी है लेके आएगा ये, और काफ़ी कुछ नया आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ये जो कार्ड है वो ये भी बता रहा है कि वेल कार्ड आया है आपके पास में। वेल जो है वो समुद्र का सबसे बड़ा मैमल है। तो ये जो है वेल ये अपने फील्ड में एकदम बेस्ट है, सो मच पावरफुल। हमारे पास एम्परर कार्ड भी आया है। एम्परर का मतलब आप जानते हैं एक राजा होना। अगर आप कुछ हटके कुछ नया ट्राई करते हैं विच सूट्स योर टैलेंट्स है और जो आपके पास में कुछ यूनिकनेस है, कुछ इंडिविजुअलिटी है, तो आप भी अपने फील्ड में एक एम्परर की तरह नजर आएंगे लोगों को। आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे इस साल क्योंकि हमारे पास एम्परर और स्टार दोनों ही मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं, विच इज नंबर 17 एंड नंबर 4। इस रीडिंग में एम्परर और स्टार दोनों ही मेजर अरकाना कार्ड आए हैं और ये दोनों कार्ड्स जिसकी भी रीडिंग में आएंगे बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग होती है। एम्परर कार्ड बताता है आपको यूज लॉजिक एंड स्ट्रक्चर टू इंक्रीज योर सक्सेस, गेट ऑर्गेनाइज्ड, अ फर्म बट कंपैशनेट लीडर। डेफिनेटली आप जो भी रास्ता अपने लिए चूज करेंगे उसको आपको पूरे से पहले से प्लान कर लेना है, तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, डिसिप्लिन वे में आपको काम करना है, तभी आप अपनी पावर को, अपनी नेम फेम को इंक्रीज कर पाएंगे। बिना कोशिश करें यहाँ पे नहीं होगा। डेफिनेटली फेट इज़ ऑन योर साइड क्योंकि स्टार कार्ड भी आपके साथ आया है, बट आपकी भी कोशिश है यहाँ पे। ऑर्गेनाइज्ड आपको रहना है इस साल, आपको टाइम वेस्ट नहीं करने की कोशिश करनी है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप फोकस रहेंगे अपने गोल्स पे उतना ज़्यादा आपको ज़िंदगी में सफलता मिलेगी। यहाँ पे मुझे करियर और लव दोनों में आप प्रोग्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप कंपैशनेट नहीं हैं तो आपके लिए एक मैसेज है कि आपको यू हैव टू प्रैक्टिस कंपैशन टुवर्ड्स एवरीवन एंड टुवर्ड्स योरसेल्फ ऑल्सो। हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है द स्टार। स्टार जो कार्ड आया है वो होप को दर्शाता है। नंबर 17 कार्ड और इस साल का जो टोटल है 2024 का जो टोटल है वो भी नंबर 8 है। तो लुक फॉरवर्ड, लुक टू द फ्यूचर विद होप एंड ऑप्टिमिज्म, द पावर ऑफ फेथ टू मूव माउंटेन्स, हैप्पी चेंजेस दैट ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम चैलेंजिंग टाइम्स। ये कार्ड बताता है कि आपको जो है फ्यूचर में होप और ऑप्टिमिज्म से
देखना चाहिए, मतलब आपके फ्यूचर में जो भी है आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए अपनी। और क्योंकि आपके पास गाइड्स और एंजल्स और ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, तो आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में जो भी माउंटेन सैर करने हैं उन्हें कर पाएंगे। ठीक है, मेहनत से, ब्लेसिंग्स है ऊपर वाले की, और हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपके फ्यूचर में। तो अगर आप ट्रबल टाइम से गुजर रहे हैं तो आपके लिए अब अच्छा टाइम आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। अगेन दिस कार्ड ऑल्सो शोज कि आप एक ट्रबल टाइम से एक अच्छे टाइम की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारे पास में स्टार कार्ड ने भी बता दिया है और एम्पर कार्ड ने भी बता दिया है। पॉजिटिव चेंजेस की तरफ आप जा रहे हैं ज़िंदगी में। और ये कार्ड ये भी बताता है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कि आप रीलोकेट कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, किसी दूसरे सिटी या कंट्री में आप जॉब भी चेंज कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कुछ एक लोगों के लिए कि एक रिलेशनशिप से आप दूर जा सकते हैं, क्योंकि वो शायद आपको आपके लिए अच्छी साबित होती नहीं नज़र आ रही, तो हो सकता है तो आपका जाना आपके लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि समथिंग गुड इज ऑन द होराइजन। स्टार कार्ड यही बताता है। तो बेसिकली आपकी ज़िंदगी किसी अच्छी तरफ जा रही है। देन वी हैव क्वीन ऑफ ऑटम। क्वीन ऑफ ऑटम भी किसी ऐसे इंसान को आपकी ज़िंदगी में दिखाता है जो कि प्रैक्टिकल है, जिनकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके पास पावर है टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल। मीटिंग समवन हु कैन हेल्प योर ड्रीम्स कम ट्रू। हो सकता है आपको कोई ऐसे इंसान मिले जो आपके ड्रीम्स को पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगे। और आपको अगर कोई ऐसा इंसान वाकई मिल जाता है, यू हैव टू चेरिश देम। आपको उन्हें चेरिश करना चाहिए। और ये इंसान ऐसा भी इसलिए कुछ लोगों के लिए उनके बेटर हाफ या बेस्ट हाफ भी हो सकते हैं कि आप वर्क प्लेस के थ्रू मिले एंड देन यू गेट सेटल्ड। देन वी हैव ट्रेजर आइलैंड, बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड लॉयल हार्ट। अगेन लॉयल हार्ट का भी कार्ड आया है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको कोई वर्क प्लेस के थ्रू मिल सकता है, कोई एक अच्छा इंसान। ट्रबल टाइम से आप बाहर निकल रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सबसे पहली बात, बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब यही है, आप अपनी ज़िंदगी फाउंडेशन अपनी ज़िंदगी की, अपने करियर की, अपनी रिलेशनशिप की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डअप कर रहे हैं। ये खोखली नहीं होंगी, तो आप मेहनत कर रहे हैं, जो कि आपको करनी ही है इस साल। डिसिप्लिन रहना, ऑर्गेनाइज रहना, स्ट्रेटेजीज अपनी सही तरीके से प्लान करें, लॉजिक के साथ प्लान करें, फुल डिटेल्स में जाके अपने इंफॉर्मेशन आप तरीके से प्लान्ड वे में आप काम करें, क्योंकि आप कर सकते हैं। बहुत लोग आप में से नंबर 8 भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सैटर्न की नंबर 8 की वाइब्स नज़र आ रही है। देखिए 3 और 5 भी नंबर 8 है, तो लॉयल हार्ट अगेन कंफर्म करता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई इंपॉर्टेंट इंसान आने वाला है, आने वाली है, जो आपके लिए बहुत बहुत खुशियाँ आपके लिए लेके आए, आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। हो सकता है आप दोनों वर्किंग हो, काफ़ी लोगों के लिए ऐसा है, आप वर्क प्लेस के थ्रू ही मिले, कुछ लोग फैमिली के थ्रू भी मिल सकते हैं। हमारे जो स्पेशल मैसेज कार्ड है कि यूनिवर्स आपके लिए क्या लेके आ रहा है, वो है क्रिएटिव वंडरमेंट। ये कार्ड कहता है फॉलो योर पैशन। अगर आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट हैं और अब तक आपने कोशिश नहीं की है, तो अगेन यू हैव टू ट्राई। वेल का कार्ड आपके पास आया है, एम्परर का कार्ड है, स्टार कार्ड है। आपको कोशिश अपनी करनी चाहिए, आप ज़रूर सफल होंगे। म्यूज़िक हो सकता है, डांस हो सकता है, कुछ लोग एक्टर्स भी बनना चाहते होंगे। तो अगर आप अपने उस काम की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसमें आप पैशनेट हैं, ठीक है, क्रिएटिव काम भी बहुत लोगों के लिए पॉसिबल है, ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है आप कोशिश करे जा रहे हैं ट्रेडिशनल वेज और ट्रेडिशनल जॉब्स की, बट आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, आप नहीं समझ पा रहे कि क्या हो रहा है। और काफ़ी लोगों को इस साल अवार्ड मिलने के भी चांसेस हैं, ठीक है, गुड न्यूज़ कोई ना कोई आपको मिल सकती है। कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है, एंगेजमेंट भी हो सकती है। बेसिकली ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ रही है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।
ट्रेजर आइलैंड भी हमारे पास कार्ड आया था, ये कार्ड छूट गया। ट्रेजर आइलैंड अगेन कंफर्म करता है कि आपके पास कुछ ना कुछ विंडफॉल आ सकता है, कोई ब्लेसिंग आ रही है ना, आप जैकपॉट हिट कर रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत अच्छी आई है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस ईयर। जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया, यानी कि रेनबो वाला कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आपका डेस्टिनी 2024 में आपके लिए क्या लेके आ रहा है। हमारे पास कार्ड आया है ब्लेसिंग्स का, रेनबो। आपका जो इस ईयर का एंकर कार्ड है डेस्टिनी के लिए वो है रेनबो ब्लेसिंग्स। ये जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, बहुत सारे रेनबो के सारे कलर्स आपकी ज़िंदगी में बिखेरेंगी। वो ब्लेसिंग किसी भी फॉर्म में आ सकती है, रिलेशनशिप्स की फॉर्म में आ सकती है, लव की फॉर्म में आ सकती है, और करियर की फॉर्म में हो सकती है, चाइल्ड बर्थ की फॉर्म में हो सकती है, कोई भी हो सकता है कारण। एंगेजमेंट्स एंड मैरिजेस आर ऑल्सो पॉसिबल। तो ब्लेसिंग्स ये आपके लिए लेके आ रहा है, रेनबो का कार्ड आपके लिए आया है। हमारे पास जो टैरो कार्ड्स आए हैं वो है 4 ऑफ विंटर, 7 ऑफ स्प्रिंग, 2 ऑफ ऑटम एंड स्ट्रेंथ कार्ड। ये जो कार्ड है वो ये बता रहा है, 4 ऑफ विंटर कार्ड बता रहा है, यानी कि 4 ऑफ सॉर्ड्स। ये बता रहा है 2023 के लास्ट का, मे बी आप थोड़ा स्टक फील कर रहे थे और कुछ शुरू करना चाहते हैं आप, पर कर नहीं पाए लास्ट ईयर में, बट कमिंग ईयर में आप कर पाएंगे, क्योंकि आप रेस्टिंग फेज से स्पीड अप हो जाएगी आपकी ज़िंदगी, आप स्टक और ज़्यादा फील नहीं करेंगे। ये कार्ड कहता है सेट असाइड योर कंसर्न्स फॉर नाउ, यू कैन मेक अ डिसीजन लेटर, solutions that come from meditation, the need for more sleep और a vacation। हो सकता है फर्स्ट 4 months जो है 2024 के, आप थोड़ा सा प्लान करें चीज़ों को, आप थोड़ा सा आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं चीज़ें कि कैसे करनी है, क्या करनी है, ग्राउंड वर्क करेंगे आप, इतने आपको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ठीक है। उसके बाद में आपको सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 7 मंथ में मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। 2 to 4 months आपको मुझे लगता है थोड़ा सा मेहनत करने में लगेंगे, जो कि आपको बेसिक स्ट्रगल, कोई चीज़ अगर आप कर रहे हैं, अब तक का स्ट्रक महसूस कर रहे थे, तो आप उसे कर पाएंगे, पर उसके बाद आपकी ज़िंदगी ठीक चलेगी। ये कार्ड कह रहा है कि एटलीस्ट 4 ऑफ विंटर हमारे पास है। ये कह रहा है कि अभी तक जो डिसीजन आप नहीं कर पा रहे थे वो आने वाले टाइम में आप कर पाएंगे। तो कुछ वक्त के लिए आपको डिसीजन नहीं करना चाहिए, मुझे कम से कम 4 months लग रहे हैं। अच्छा, ये कह रहा है सोल्यूशन मेडिटेशन से भी आते हैं, कई बार आपके ड्रीम्स के थ्रू भी आते हैं। तो बेसिकली टेंशन के जोन से आप बाहर रहिए, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दें, ठीक है, योगा वगैरह पे ध्यान दें, ग्राउंड कीजिए अपने आप को, तो उससे आपको बेटर महसूस होगा। अच्छी सी नींद लीजिए, तो उससे आपको बेटर सोल्यूशंस मिल पाएंगे, दिमाग शांति से सोच पाएगा कि किधर जाना है, आपको क्या काम करना है। देन वी हैव 7 ऑफ स्प्रिंग। ये जो कार्ड है ये कहता है बी असर्टिव, डोंट बैक डाउन फ्रॉम व्हाट यू बिलीव, करेजियसली स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। अगर आप में से बहुत सारे लोग अब तक अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, तो देर आर ह्यूज चांसेस 7th मंथ में आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हो, या कोई ऐसी चीज़ हो, रिलेशनशिप के लिए भी हो सकते हैं और करियर के लिए भी, कि आपको जब तक का बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको ज़िंदगी में वो पर्टिकुलर करियर, वो पर्टिकुलर रिलेशनशिप चाहिए, तो आप उसके लिए खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे। तो ये कार्ड भी आपके लिए यही कहता है, डोंट बैक डाउन फ्रॉम व्हाट यू बिलीव, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बेटर साबित होगी। देन वी हैव 2 ऑफ ऑटम। 2 ऑफ ऑटम ऑलरेडी जो कार्ड है वो यह बताता है कि ब्रिंग फन इनटू एवरीथिंग यू डू, जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज और जॉब्स एंड एक्सेप्शनल टैलेंट फॉर मल्टीटास्किंग। आप लोग मल्टीटास्कर्स हैं, मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग कोई जॉब कर रहे होंगे, जॉब के साथ आप कुछ अपना क्रिएटिव काम करना चाहते होंगे। काफ़ी लोग तो ये नहीं समझ पा रहे आप शुरू करें या नहीं करें, लेकिन सेफ साइड लेके चलें कि आप अपने काम के साथ उस साइड हसल को शुरू कर सकते हैं। जब तक आप अपना काम करते रहें, जब तक का सही वक्त नहीं आता और वो साइड हसल एक इतने अच्छे से आपको रिजल्ट्स देने लगे, तब आपको स्विच करना चाहिए अभी, क्योंकि
अभी वो शुरुआती फेज में जो साइड हसल है आपका क्रिएटिव एंडेवर है, तो आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। जब आपकी साइड हसल, आपका जो करियर है, उससे बड़ी बन जाए, बड़ी सक्सेस दे, ताकि आप छोड़ दें तो आपके जीवन पे कोई असर ना पड़े, वही आपको इतना दे दे, तब आपको ये करना चाहिए। बाकी मुझे काफ़ी लोगों का ये लग रहा है, वो आप लोग जो है ज़्यादातर आप लोग 2 जॉब्स कर रहे हो सकते हैं, या फिर एक आप साइड हसल कुछ कर रहे हैं और एक जॉब आप फॉलो कर रहे हैं। कई सारे टैलेंट्स हैं आपके, आप कुछ ना कुछ मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। अगर अभी तक नहीं कर रहे हैं तो इस साल आप करेंगे, क्योंकि यू हैव दैट टैलेंट। देन वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड ये बताता है कि द ग्रेस एंड इनर स्ट्रेंथ नीडेड टू ओवरकम चैलेंजेस। ये कार्ड कहता है कि ठीक है, अभी तक का अगर आपको जितना भी आप परेशान रहे हो, स्ट्रगल आपने किया, आप नहीं समझ पा रहे हो, आप स्टक क्यों फील कर रहे हैं, यू हैव दैट स्ट्रेंथ, द ग्रेस, द इनर स्ट्रेंथ, कि आप चैलेंजेस को ओवरकम कर जाएंगे। ये जो कार्ड है ये बताता है कि पावर ऑफ काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस। अगर आपकी ज़िंदगी में फॉरगिवनेस आप लोग को नहीं कर पा रहे हैं, फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अच्छा टाइम है, आप भी फ्री महसूस करेंगे। लोगों को फॉरगिव कर देना है आपको, क्योंकि जो फॉरगिव हम लोगों को करते हैं वो अपने लिए करते हैं, क्योंकि तब तक हम उस परेशानी का बोझ उठा रहे होते हैं। टाइम टू एम्ब्रेस हाउ वंडरफुल यू आर। आपको अपनी स्ट्रेंथ समझ में आएगी और आप महसूस कर पाएंगे कि आप भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ज़िंदगी में फैसला ले सकते हैं, अच्छे फैसले ले सकते हैं, अपने आप को अच्छे लेवल पे आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, जो अभी तक आपको नहीं लग रहा होगा। अभी तक आपको लग रहा होगा पिछले साल से, यानी कि 2023 में के लास्ट से आपको लग रहा होगा कि आपकी ज़िंदगी प्रोग्रेस नहीं कर रही है, आप स्टक फील कर रहे हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है। वो सब चीज़ें अब बदल जाएंगी, क्योंकि अब आपका भी टाइम आता है। देन वी हैव ऑब्जर्वर कार्ड। हायर पावर एंड सेरेंडिपिटी। व्हाट अ ब्लेसिंग। अच्छा, मुझे एक ये मैसेज भी नज़र आ रहा है कि ये जो आपके लिए रेस्टिंग फेज रही है ना, इसका कोई कारण है। इस टाइम में आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्लैरिटी या मैसेजेस मिलेंगे, तभी आपको मूव फॉरवर्ड करना है। इसीलिए आपको इस फेज में रखा जा रहा है यूनिवर्स, इसीलिए आपको इस फेज में रेस्टिंग फेज दे रहा है। हमारे पास ऑब्जर्वर का कार्ड आया है, ये बताता है कि कोई भी काम करने से पहले ऑब्जर्व करें। एंड मे भी जब भी आप ये कोई भी काम आप शुरू करना चाह रहे हैं या कुछ, जब तक आप नहीं भी कर पा रहे हैं तब तक आप सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें, पूरा प्लान बना लें किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है या क्या आपको ज़िंदगी में करना है। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, एंड स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। देन वी हैव सेरेंडिपिटी। ब्लेसिंग्स का कार्ड है, सेरेंडिपिटी का कार्ड है, हायर पावर का कार्ड है। आपके लिए तो आपके डेस्टिनी में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आ रही है 2024 में। कुछ फॉर्चुनेट इवेंट्स हो सकते हैं। गुड फॉर्चून का सिंबल होता है क्लोव लीफ। आप फ्री फील करेंगे, यू फील लाइटर एंड बेटर। फ्रीडम आप महसूस करेंगे इस साल। कुछ बोझ आपके सर से हट गया है, ऐसा कुछ महसूस करेंगे। हायर पावर का कार्ड अगेन आया है, तो आपके पास यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, और ये जो ब्लेसिंग्स हैं आपके पास, ये आपके ज़रूर काम आएंगी। हायर पावर का कार्ड जो है वो आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है कि यूनिवर्स आपके साथ है, आपके गाइड्स एंजल्स ईश्वर आपके साथ है, और वो आपको सपोर्ट करेंगे आपके इम्पोर्टेंट टाइम्स पे भी, जब आपको ज़रूरत होगी तब भी। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप्स। अगेन रिलेशनशिप इज़ द थीम फॉर यू। ब्लेसिंग्स में आपको रिलेशनशिप भी अच्छे मिल सकते हैं, तो अगर आपको अच्छे लोग अपनी ज़िंदगी में मिल रहे हैं तो शुक्रिया अदा कीजिए ईश्वर का, और अपनी रिलेशनशिप को नर्चर कीजिए, क्योंकि इस साल आपको कुछ बहुत अच्छी रिलेशनशिप मिलेंगी। दोस्ती में हो सकती हैं, लव रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हो सकती है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। जिन्होंने भी ये पाइल 3 चूज़ किया, यानी कि ये फेरीज अर्थ मैजिक का कार्ड चूज़ किया, देखते हैं पाइल 3 के लिए ये जो डेस्टिनी है 2024 में क्या लेके आ रहा है। आपका जो इस साल का एंकर कार्ड है वो आया अर्थ मैजिक।
बेसिकली आपकी ज़िंदगी में कुछ मैजिक होने वाला है। आपके गाइड्स और एंजल्स आपको कुछ बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने वाले हैं 2024 में। जो ज़्यादा चांसेस हैं इसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पे अच्छा पड़ेगा, पर एक बड़े लेवल पे पड़ेगा। कुछ ना कुछ मिरेकुलस आपके लिए आ रहा है इस टाइम पे। हमारे पास जो टैरो कार्ड्स है वो है एस ऑफ विंटर, प्रिंसेस ऑफ ऑटम, प्रिंस ऑफ समर एंड किंग ऑफ स्प्रिंग। प्रिंसेस दोनों कार्ड हमारे पास आए हैं। एस ऑफ विंटर जो कार्ड है वो बताता है डोंट बी डिटर्ड बाय चैलेंजेस अलोंग द वे, इट्स इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड एक्यूरेटली, अमेजिंग न्यू आइडियाज दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। चैलेंजेस से आपको पीछे नहीं हटना है। हो सकता है आप इम्पोर्टेंट डिसीजन कुछ करना चाह रहे हो तो आपको क्लैरिटी मिलने के चांसेस है कि प्लेस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है और वो सडन क्लैरिटी होगी, एकदम से आएगी आपकी ज़िंदगी में। यू नो समथिंग अननोन। मुझे वो गाना याद आ गया, इनटू द अननोन, फ्रोजन। तो आपके लिए हो सकता है कुछ एकदम से आपको क्लैरिटी आए एंड समथिंग न्यू, कोई नई डायरेक्शन के लिए हो सकता है कि आप समझ नहीं पा रहे हो आपको जाना है कि नहीं जाना है, बट क्लैरिटी आपको अचानक से मिलेगी। न्यू आइडियाज़ अगर आपके पास आ रहे हैं आपके गाइड्स एंजल्स के थ्रू, आपके इंट्यूशन के थ्रू, साथ साथ उन्हें नोट कर लें, उन्हें इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, देयर आर ह्यूज चांसेस कि आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि वो आपके इंट्यूशन की तरफ से आ रहे हैं गाइडेंस आपके लिए। वी हैव प्रिंसेस ऑफ ऑटम। ये कार्ड कहता है हैप्पी न्यूज़ अबाउट योर करियर। इस मामले में आपको अपनी इंट्यूशन फॉलो करनी है कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है, बट हैप्पी न्यूज़ करियर के लिए, प्रमोशंस के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए आ रही है। यू हैव टू प्लान एंड इट विल गो परफेक्टली। थोड़ा सा आपको कोशिश करनी पड़ेगी, अपने आप नहीं होगा सब कुछ, आपको अपनी मेहनत करनी होगी। प्रिंस ऑफ समर कहता है falling in love suddenly, being swept off your feet, the need to stay grounded during a very emotional experience। ऐसा हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई आए और आपको ऐसा लगे कि नहीं, उड़ रहे हैं आप हवा में, being swept off your feet, तो आपको थोड़ा ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। और एक्चुअली ये देखने की ज़रूरत है कि वो रिलेशनशिप आपके लिए वर्दी है, तो ज़्यादा जल्दी मत कीजिए। किसी भी रिलेशनशिप में जाने के लिए पहले आप दोनों इंसान एक दूसरे को अच्छे से समझ लें, वेदर इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू और नॉट। किंग ऑफ स्प्रिंग। और अगर आप सोच समझ के फैसला लेंगे तो इस साल आपकी ज़िंदगी में किंग ऑफ स्प्रिंग यानी कि किंग ऑफ वॉन्ड्स कोई ऐसे इंसान आ सकते हैं या आ सकती हैं जो मतलब वर्क प्लेस से भी रिलेटेड हो सकता है ये, कि आपको वर्क प्लेस में कोई ऐसे इंसान मिल जाए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है इनकी लीडरशिप स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपके लिए अच्छे सपोर्टर रहेंगे आपके आपके कॉज के लिए। ये काफ़ी इनोवेटिव इंसान हो सकते हैं, इंस्पायरिंग इंसान हो सकते हैं। इट कैन बी ए टीचर ऑल्सो, ही कैन बी ए टीचर ऑल्सो। वाइज हो सकते हैं, थिएट्रिकल हो सकते हैं, बट आपको ये समझने की ज़रूरत है। और ये दो इंसान भी हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में आए, तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना विच वन इज़ गुड फॉर यू। कौन सा कौन सी रिलेशनशिप आपके लिए फुलफिलिंग साबित होगी, ये आपको सोच समझ के फैसला लेना है अपने इंट्यूशन के साथ सही तरीके से। देन वी हैव नॉट फॉर यू, वॉक इन द रोड एंड न्यू लाइफ। नाइस कार्ड्स। नॉट फॉर यू अगेन ये बता रहा है कि इनमें से एक रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है, तो उसे आपको छोड़ देना, या आपको आपके इंट्यूशन से क्लैरिटी मिल जाएगी। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ द राइट क्वेश्चन कि कौन सी रिलेशनशिप आपके लिए सपोर्टिंग है, आपके लिए आपकी ज़रूरत में है, आपके परेशानी के टाइम पे कौन लोग साथ दे रहे हैं आपके, तो इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो आपको ये अपने इंट्यूशन से फैसला लेना चाहिए, या फिर सिर्फ दिखावे के लिए कौन सी रिलेशनशिप है, आपको ये सही फैसला लेना है। फैसला लेना पड़ेगा क्योंकि वॉक इन द रोड का कार्ड आया है और ये डिसीजन को दिखाता है कि आपके लिए टाइम आ रहा है। मुझे 4th मंथ में नज़र आ रहा है कि कोई डिसीजन आपके लिए आ रहा है और आपको लेना होगा। अगर आप ये डिसीजन ले लेंगे सही, तो आपके लिए नई ज़िंदगी आ रही है।
क्योंकि आप अपने इंट्यूशन से काम करते नज़र आ रहे हैं, तो आपके लिए हैप्पी लाइफ आ रही है। अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुने, उसे इग्नोर ना करें। हैप्पी लाइफ आपके लिए आ रही है, न्यू लाइफ आ रही है, एक अच्छी शुरुआत आपको आपकी ज़िंदगी की मिलती हुई नज़र आ रही है। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, ओरिजिनलिटी। आप लोगों के पास कुछ ना कुछ ऐसा ओरिजिनल है जो आप अपने करियर में भी लेके आ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है, आपकी यूनिकनेस है कुछ, तो आपको उस पर मेहनत करनी चाहिए। आप बहुत सक्सेसफुल होंगे उसमें, करियर के रिलेटेड स्पेशली। अपनी ओरिजिनलिटी पे ध्यान दें, उसके लिए आप कोशिश करें। रेज योर ओन ट्रेल, आप उस पर अच्छे से काम करें। हो सकता है कोई एक रास्ता आपसे छूटे क्योंकि वो आपके लिए नहीं है, बट अगर आप अपने पैशन पे, अपनी ओरिजिनलिटी पे काम करेंगे, आपको पता है कहीं ना कहीं अपने आप को अंदर से आपको पता है कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं, तो उस पर आप काम कीजिए। उस रास्ते पे आप करियर बेहतर बना पाएंगे। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।